गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने भाई के यूट्यूब चैनल फैंटेसी क्राउड ऑफिशियल पे। सो गाइस, हाजिर है मैच नंबर 41 आईपीएल 2025 का लेकर के, जो कि खेला जाएगा चेन्नई वर्सेस पंजाब, द बैटल ऑफ किंग्स। सो गाइस, ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये मैच खेला जाएगा एमए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई पे। और इस मैच की सारी अपडेट आपको लास्ट मिनट पे टीम के साथ सजेशंस के साथ मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको कहाँ मिलेगा, यहाँ दोनों साइड में स्कैनर दिख रहा होगा टेलीग्राम का और इंस्टाग्राम का, तो आप लोग वहाँ भी जुड़ सकते हो लास्ट मिनट अपडेट के लिए। अब चलते हैं मैच की तरफ। सबसे पहले पिच रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो है ब्लैक सॉइल विकेट और चेन्नई की विकेट ब्लैक सॉइल है। लास्ट मैच में आपने देखा होगा हैदराबाद से हर्षल पटेल ने क्या किया था। हमारे कैप्टन थे, वाइस कैप्टन थे पैट कमिंस, ठीक है। और फिर डिफरेंशियल प्लेयर्स भी बहुत सारे थे। AK-47 के यूटिलाइज़ किया गया था। और चेन्नई क्या कर रही है पता नहीं, बट AK-47 यानी कि अंशुल कंबोज चेन्नई के लिए मैच जीतना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले हमारा कॉन्टेस्ट जीतना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए पिच को बहुत विस्तार से पढ़ना ज़रूरी है। तो मुझे लगता है अगर लास्ट मैच वाली विकेट यूज़ हुई, बिकॉज इस मैच में सोर्सेस से कुछ पता नहीं चला विकेट कौन से यूज़ होगा, तो ब्लैक सॉइल विकेट अगर हम लास्ट मैच को कंसिडर करें तो फिर से गेमर्स पिच पे स्पिनर्स का जलवा चल सकता है। और यहाँ पे वेरिएशन वाले बॉलर जैसे सैम करन हुए, यश ठाकुर हुए, व्याशक विजय कुमार हुए, या फिर अंशुल कंबोज हुए। अंशुल कंबोज का नाम किस लिए लिया, ये वही AK-47 है, ये भी मैं बताऊंगा। अगर आपने लास्ट मैच को देखा होगा, नहीं देखा तो मैं याद दिलाऊंगा, थोड़ा फिर से ध्यान से जाके देखना, तब आपको समझ में आएगा कि ये बॉलर्स इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। और यहाँ पर अभी क्या हिसाब किताब है कि जो सूत्रों से पता चला है कि चांसेस ऑफ ओवरकास्ट है, मतलब बारिश नहीं होगी, ठीक है, मौसम ऐसा बना रहेगा। लेकिन अगर वैसा कंडीशन आता है तो ड्यू नहीं आती है, तब चेस होना मुश्किल हो जाता है। ये चीज़ ध्यान रखना। अगर ड्यू नहीं आएगी तो चेस होना मुश्किल हो जाएगा, नहीं तो जनरली यहाँ पे चेसिंग टीम जीत रही है। रगड़ते घिसते पिटते, मतलब लंगड़ाते घसीटते टीम पहुंच जा रही है टारगेट तक, और ये अच्छी चीज़ है। अगर ड्यू नहीं आती है तो फिर चेन्नई के जीतने के चांसेस हो बढ़ सकते, बिकॉज लास्ट 2 मैच में यही हो रहा है। आज के मैच में कोलकाता को किसी ने फेवरेट नहीं माना था, वो जीत गई। इससे पहले राजस्थान को कोई फेवरेट मानने को तैयार नहीं था गुजरात के सामने, वो जीत गई। तो आपको क्या लगता है, एक और उलटफेर होगा? कमेंट जरूर करना। और शायद उस उलटफेर के साथ मैं भी हूँ, जो कि मेरा येलो शर्ट बता रहा है, बट स्टिल मुझे लगता है कि ये गेम जीतना चाहिए चेन्नई को। और अब जो चेन्नई यूथ यंग टीम उतार रही है ना पहले मैच में, वो थोड़ी सी धार कम दिखी, लेकिन मैं बता रहा हूँ उलटफेर होने के चांसेस है। ऐसा खुद की गट फीलिंग, आपको क्या लगता है कमेंट से बताओ। तो अब हम बात करें अगर चेसिंग मेन्यू में, बता दिया कि यहाँ पे सपोर्ट स्पिनर्स को रहता है और स्लो वेरिएशन वाले बॉलर को रहता है। लास्ट मैच में हर्षल ने 4 विकेट लिए थे, इस चीज़ का हमने कर लिया डिस्कशन। और अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, है ना, कुछ नहीं में जाने वाला, उससे पैकेट से कुछ नहीं जाएगा, बस 1 सेकंड का समय लगेगा। अब हम बात करते हैं दोनों टीम की प्रोबेबल 12 की। प्रोबेबल 12 में चेन्नई की तरफ से आपको दिखेंगे द सेकंड मोस्ट यंग ओपनिंग प्लेयर। फर्स्ट कौन है आप लोग सर्च करके बताओ। अगर ये आंसर किसी ने सही दिया तो मैं बता रहा हूँ गिव अवे नेक्स्ट मैच से आ जाएगा वीडियो में। तो फर्स्ट कौन है, जो सेकंड मोस्ट यंगेस्ट आईपीएल प्लेयर है ये, शेख राशिद और आयुष मात्रे। फर्स्ट कौन है प्लेयर, ये बताओ। बहुत ही इंटरेस्टिंग आंसर है इसका। उसके बाद आते हैं दीपक हुड्डा, सैम करन से ऊपर शायद दीपक हुड्डा इस मैच में आएंगे, इसीलिए बिकॉज लास्ट मैच में सैम करन आए थे, तो ये देखने वाली चीज़ होगी। और सैम करन क्रूशियल पिक हो सकते हैं। रविंद्र जडेजा भाई साहब, सामने पूरी की पूरी टीम राइट हैंडेड है। एक प्रियांश आर्या को छोड़ दिया जाए और निहाल वधेरा को, तो पूरी टीम राइट हैंडेड है। और ये डोमिनेशन क्या रविंद्र जडेजा को पसंद आएगा, देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। उसके बाद आते हैं डेवल्ड ब्रेविस। हमने लास्ट मैच में इस डिफरेंशियल ब्रेविस की बात की थी और ये आग लगा के गए थे भाई, जिस तरह स्पिनर्स को मारे थे। जिशान अंसारी को ऑन स्लॉट लिया था, मिंदू मेंडिस के 1 ओवर में 2 या 3 छक्के मार दिए थे भाई साहब, मतलब बेतहाशा कूट रहे थे एक तरह से स्पिनर्स को। लेकिन सामने इस बार जो स्पिन है ना, वो ना जिशान अंसारी वाली यंग स्पिन है, ना ही मिंदू मेंडिस वाली पार्ट टाइम स्पिन है। ये प्रॉपर दो स्पिनर, अगर मैक्सवेल आ गया तो कुट सकते हैं, लेकिन प्रॉपर यूजीएल, प्रॉपर हरप्रीत बरार, अगर सेम विकेट हुई तो ध्यान रखना ना जाकर रख देंगे। लेकिन स्टिल डिवाल्ड ब्रेविस भाई हाईएस्ट रन स्कोरर थे और जिस तरह से मार रहे थे, यहाँ का वेन्यू 72-75 मीटर ही है,
तो मेरे हिसाब से इजी तो नहीं होगा, बट डेवॉल्ट ब्रेविस का भी जो फॉर्म चल रहा है, अगर चहल को बस निकाल गए तो बाकी सब बॉलर्स को मार सकते हैं। उसके बाद शिवम दुबे फ्लॉप, इन अर्शदीप इनके लिए रखे जाएंगे। इनका रिकॉर्ड भाई, अगर मैंने बात नहीं की ना रिकॉर्ड्स की, शिवम दुबे, MS धोनी, नूर अहमद, खलील, पथिराना, कंबोज, अश्विन, ये सारे 12 है। नाथन एलिस भी आ सकते हैं। अब हम पर्सनल मैं बताना चाहूँगा कि प्लेयर्स के बारे में, मैं बीच में आधे में लगता है डंप कर गया, पता नहीं डेवॉल्ट ब्रेविस का नाम सुनते ही क्या हो जाता मुझे। भाई बहुत ही मतलब बहुत ही तगड़ा बंदा है यार। तो मुझे लगता है कि नाथन एलिस को लाओ यार, एक मैच खिलाया। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, मतलब एक टीम में चेन्नई ने इस बार शायद ऑक्शन में 24 या 25 प्लेयर लिए थे, मात्र 9 मैच के लिए 21 प्लेयर को यूज़ कर चुकी है। पता नहीं आपको पता था ये बात की नहीं, बता दो मुझे। मैंने जब ये पढ़ा ना तो भाई मतलब सीरियसली सच में, मतलब आप उंगली पर गिनोगे तो आपको लगेगा, लेकिन 9 मैच में 21 प्लेयर यूज़ कर चुकी है ऑलरेडी चेन्नई। तो आपको पता था कि नहीं, कमेंट में ज़रूर बताना। उसके बाद आर अश्विन के चांसेस हैं विकेट को देखते हुए, सामने मैचअप्स को देखते हुए नहीं, बिकॉज धोनी मैचअप्स पे उतना ध्यान नहीं देते, याद रखना। जस्ट लाइक शुभमन गिल, ठीक है, वैसा ध्यान नहीं देते, शुभमन गिल बहुत देते हैं। तो अब हम प्लेयर वाइज बात करते हैं। शेख राशिद भाई अंडर 19 की टीम से आया हुआ ये बंदा पिछले 2 साल या 3 साल से, मोस्ट प्रिसाइजली 3 साल से चेन्नई की सेटअप में है। 3 साल नहीं, शेख राशिद, हाँ 3 साल से चेन्नई की सेटअप में है। और 3 साल से मौके बहुत कम मिल रहे थे। और अब जो चेन्नई की टीम प्रिपेयर कर रही है, मैं एक बहुत ही बड़ी बात बोलने जा रहा हूँ। चेन्नई की टीम जो टीम बना रही है वो नेक्स्ट ईयर के लिए बना रही है, और चेन्नई की टीम में जो परफॉर्म करता है उसकी छाती पर तुरंत लग जाता है इंडिया का लोगो, और ये बात बहुत लोगों को पता है। तो अगर कहीं भी थोड़ा सा भी हल्का सा भी मौका देख रहे शेख राशिद, तो दिस मैच इज़ फॉर हिम टू प्रूव हिमसेल्फ, ठीक है, स्पेशली बैटिंग फर्स्ट, बिकॉज पिच जितना फ्रेश रहेगी बैटर्स को उतना आसान होगा खेलना। बैटिंग सेकंड में अगर ड्यू नहीं है तो और मुश्किल हो जाएगा खेलना। उसके बाद आयुष मात्रे, मैंने लास्ट वीडियो में भी इनकी बहुत तारीफ की थी, और इन्होंने दिखाया था अगर वो एक हल्का सा चेक करने वाला शॉट नहीं मारा होता पैट कमिंस की बॉल पे, तब तक ये बहुत बेतहाशा रूप से फ्लोलेस खेल रहे थे। शेख राशिद भी पहली बॉल पे आउट हो गए थे, लेकिन वो अनएक्सपेक्टेड स्विंग थी, और स्विंग के सामने मोहम्मद शमी के सामने और स्विंग हो गई थी और वो फंस गए थे, लेकिन वो स्टिल ही इज़ अ गुड बैटर। तो ग्रैंड लीग टीम में दोनों पेयर बनता है भाई। याद रखना कि अगर चेन्नई फेवर बना रहे हो, जैसे हमने राजस्थान को लेकर के बात की थी, तो इनके टॉप ऑर्डर ही है जो रन बना रहे हैं, मिडिल ऑर्डर से घंटा रन नहीं लग रहा। जब क्वालिटी स्पिनर्स आ जा रहे हैं तो पेसर्स के सामने जो रन बन रहा, और ये पक्का यूटिलाइज करने को देखेंगे, और इन्हें लाइसेंस मिलेगा माही भाई की तरफ से, मुझे ऐसा लगता है। तो एक टीम इन्हें रख के ज़रूर जाना। दीपक हुडा लास्ट मैच में थोड़ा सा प्रॉमिसिंग दिखे, लेकिन चहल के सामने इनका रिकॉर्ड बहुत ख़राब है, और इस वेन्यू पे भी बहुत ख़राब है। हेड टू हेड में ठीक ठाक ही है, लेकिन विजय शंकर आते हैं तो वो स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन पता नहीं किसे खिलाएंगे, खुद धोनी भाई को भी नहीं पता। लेकिन हुडा को अगर मिला है मौका तो हुडा चाहेंगे इसे इनकैश करना, लेकिन ये विकेट नहीं है भाई हुडा आपके लिए, तो मैं फ़िलहाल अभी इनको सजेस्ट भी नहीं करूँगा लेने के लिए। और मेरी स्मॉल लीग टीम में भी नहीं है, लेकिन मैं राशिद या मात्रा में से एक सोच रहा हूँ स्मॉल लीग टीम में लेके जाऊँ। आप किसके सपोर्ट कर रहे हो मुझे बताओ। मैं फ़िलहाल आयुष मात्रा के साथ हूँ। ये बंदा वैभव सूर्यवंशी का पार्टनर है। पार्टनर मतलब ओपनिंग पार्टनर है, दोनों ने अंडर 19 साथ में खेला है, मतलब तो भैया अब इसके अंदर भी चुल मचेगी कि मेरे पार्टनर ने मारा है। और ये जो कंपटीशन आता है ना भाई, यही बहुत सारी चीज़ों के जड़ हो जाता है। मतलब अच्छे रिजल्ट भी मिलते हैं, ख़राब रिजल्ट भी मिलते हैं, लेकिन मैं इसे अगर बीइंग अ पॉजिटिव लेकर के चलूँ तो मुझे लगता है इस मैच में कुछ बड़ा करने का सोचेंगे। लास्ट मैच से वो खुद नाखुश होंगे, बहुत गुस्से में गए थे। तो जैसे वैभव ने पहले मैच में 34 किया, लोग उन्हें इग्नोर करने लगे। फिर दूसरे मैच में 22-28 रन कुछ किए, लोगों ने उन्हें हल्के में ले लिया। तो यही है इसके बाद वाला मैच आयुष मात्रे का हो सकता है, तो ट्राई ज़रूर करना, मिस मत करना उन्हें, ठीक है। उसके बाद आते सैम करन भाई, लास्ट मैच में 1 डाउन आए थे और 2 से 3 ओवर बॉलिंग भी कर रहे हैं, और इनके पास वो स्लोअर भी है, तो कप्तानी के सेफेस्ट विकल्प है। ड्रीम लाइन पर डिफरेंशियल विकल्प भी है, लोग इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, ठीक है। लेकिन इस विकेट पे आपने देखा था फर्स्ट बॉलिंग अगर आती है किसकी, चेन्नई की, तो सैम करन आपके लिए क्रूशियल पिक हो जाएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद नंबर आता रविंद्र जडेजा, क्योंकि सेफेस्ट कप्तानी मटेरियल है। 2 डाउन बैटिंग आ रहे हैं, 3 डाउन, 4 ओवर पूरे कर रहे हैं। सैम करन के ओवर फिक्स नहीं है, नहीं तो वो भी अच्छे खासे
कप्तानी विकल्प होते, बट स्टिल जडेजा की बैटिंग पे मैं ज़्यादा भरोसा नहीं कर रहा, बिकॉज सामने क्वालिटी स्पिन है और वो घींच के अगर गाड़ी ले गए तो अलग बात है, लेकिन हिट करने जाएंगे तो आराम से विकेट दे देंगे जडेजा। हाँ, बॉलिंग से विकेट ले सकते हैं 2-3, इसीलिए ओल्ड पॉइंट सिस्टम पे तो मस्ट कैप्टन से पिक है। स्मॉल सपना 11 पे कैप्टन भी बना सकते हो, वाइस कैप्टन भी बना सकते हो जडेजा को, ठीक है। जडेजा के रिकॉर्ड अर्शदीप के खिलाफ खराब है, 2 बार आउट किया उन्होंने, यूजी चैल ने भी 2 बार आउट किया और स्पिन के खिलाफ फंसते हैं जडेजा। उसके बाद डेवाल्ड ब्रेविस की हमने बात कर ली, मार्को एंसन को लाया जा सकता है इनके लिए, बिकॉज दोनों साउथ अफ्रीकन मेड्स है। डेवाल्ड ब्रेविस को बेबी ABB कहा जाता है, अगर आपको नहीं पता है तो बता दिया मैंने, इनको पता है, अच्छी बात है उनके लिए। वेन्यू पे इनका अच्छा रिकॉर्ड है और स्पिन को अच्छा हिट करते हैं। अब आते हैं शिवम दुबे, भाई साहब मतलब वो चल नहीं रहा, इनके लिए मार्को एंसन को बुलाया जा सकता है, अर्शदीप को बुलाया जा सकता है और इन्हें स्पिन हिटर कहा जाता है, लेकिन स्पिन पे भी फंस रहे और सामने हरप्रीत बरार को भी ला के खड़ा कर दोगे तो 2 छक्के के बाद तीसरे में आउट हो जाएंगे हरप्रीत बरार पे, बिकॉज विकेट वाली लाइन को छोड़ रहे हैं। मतलब पहले बॉडी वाली लाइन पे कितना अच्छा कंफर्टेबल 6 मारते थे, अब या तो वाइड लाइन नहीं लग रही ना बॉडी वाली लाइन लग रही, इनको चाहिए कि आर्क में दो, तो कोई बॉलर बना के क्यों ही देगा भाई, मतलब कुछ तो मिसिंग हो रहा है शिवम दुबे की तरफ से। अब डेवाल्ड ब्रेविस आ गए, उनका भी कॉम्पिटिशन बढ़ गया, बट स्टिल इज़ नॉट इन माई टीम। MS धोनी यानसन से परेशान है और लेग स्पिन से तो भाई आपको पता होगा, जब श्रेयस शर्मा नए आए थे उस वक्त भी यही बात, जब वरुण चक्रवर्ती नए आए थे उस वक्त भी यही हुआ, और यूजी चहल से भी कितनी बार, 3 बार यूजी चहल ने भी आउट कर रखा है। तो मुझे MS भाई से ज़्यादा उम्मीद नहीं है, सर बोलो भाई बोलो जो भी बोलो, हमारे झारखंड के ही है, तो मैं इन्हें अभी अपनी स्मॉल लीग टीम में तो नहीं रख रहा। आप चाहो तो ग्रैंड लीग में रख सकते हो, बिकॉज एक मैच ऐसा आएगा IPL का जब ये शायद एक मैच में CB वाइस कैप्टन बन चुके हैं ये, लेकिन एक मैच और आएगा जो अब गाइड करने के लिए खेल रहे हैं तो शायद अपने आप को उतना प्रमोट ना करे, लेकिन मुझे लगता है कि MSD उतना खास आपकी टीम में प्रभाव नहीं डालेंगे, तो स्मॉल लीग टीम में तो बच के ही रहना, ग्रैंड लीग में भी बहुत कम ट्राई करना, एक टीम से ज़्यादा में नहीं। नूर अहमद मस्त पिक है ऐसे विकेट्स पे, स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट ध्यान रखना, नूर अहमद, खलील अहमद ये दोनों बॉलिंग फर्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, और मथीसा पतिराना केवल फर्स्ट में ही सेकंड में ड्रॉप कर सकते हो। नूर और खलील दोनों इनिंग्स में आपके लिए इंपॉर्टेंट और मस्ट पिक है, मैं भी मेंशन कर लेता हूँ, अगर आपको नहीं करना है तो आप देख लो, लेकिन नूर और खलील आपके लिए दोनों इनिंग में इंपॉर्टेंट है, लेकिन पथिराना ओनली वाइल बॉलिंग फर्स्ट ध्यान रखना, ठीक है। अंशुल कंपोज बाय डिफरेंशियल हो सकते हैं, पावर प्ले में बॉलिंग कर रहे हैं और ये भी आपके लिए दोनों इनिंग में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर आप ग्रैंड लीग खेल रहे हो ओल्ड पॉइंट सिस्टम पे बॉलर से भी बनाकर, तो उनको भी ज़रूर रखना, डिफरेंशियल पिक होगा। तो मैं अंशुल कंपोज यानी कि AK-47 के बारे में एक बात बता रहा था कि लास्ट मैच में इन्होंने लिया था ट्रेविस हेड का विकेट, अगर आपने वो विकेट पे थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा तो वो ट्रेविस हेड को उन्होंने किया था बोल्ड, बॉल कुछ स्पेशल नहीं थी, बॉल कुछ भी स्पेशल नहीं थी, ट्रेविस हेड बोल्ड हुए अपनी गलती से, कारण क्या था, पहले खेल गए। जो तेज तरार खेलने की कोशिश कर रहा है इस विकेट पे, बॉल रुक के फंस के आ रही है। अगर किसी ने नहीं देखा, जाओ आप हाईलाइट्स में जाओ, वो फ्री में दिखता है, उसके लिए सब्सक्रिप्शन नहीं लगता है, तो हाईलाइट्स में जाओ, वहाँ पे एक बार ट्रेविस हेड की विकेट देखो, आपको समझ में आएगा बॉल किस तरफ फंस के जाके स्टंप के टॉप ऑफ द स्टंप पे लगी और कहाँ पे बॉल टप्पा खाई थी, वहाँ से टॉप ऑफ स्टंप लगने का चांस ही नहीं था, बॉल ऊपर से पार हो जाती, लेकिन रुकने के बाद बॉल की जो स्पीड हुई और उसके बाद जो लेस बाउंस मिला, आप वो विकेट देखोगे तो आप समझ जाओगे। इसीलिए हाईलाइट्स आके देखो, तब फिर आप अपने आप से एनालाइज कर पाओगे इस चीज़ को। रविचंद्रन अश्विन अगर खेले वेन्यू पे तो बड़े वेन्यू का थोड़ा सा फ़ायदा उठा सकते, बहुत बड़े नहीं है लेकिन सेंटर विकेट है, एक साइड 72 एक साइड 75, तो रविचंद्रन अश्विन अगर एज ऑफ स्पिनर खेले तो आपके लिए क्रूशियल पिक होंगे। कैरम बॉल बॉलर को क्या ही बोलूँगा मैं, और पथिराना ही जगह अगर नाथन एलिस आ गए तो उनके ओल्ड पॉइंट सिस्टम में कैप्टनसी पिक हो जाएंगे, मैं बता रहा हूँ, बहुत ही अच्छी इनकी वेरिएशन है, और फर्स्ट बॉलिंग में इग्नोरेबल पिक नहीं रहेंगे, मस्त पिक हो जाएंगे, ठीक है। स्मॉल लीग में, ग्रैंड लीग में कैप्टन अगर आ गए तो वाइल्ड बॉलिंग फर्स्ट, बिकॉज ये डेथ में डालेंगे, फिर इन्हें पिक करना पंजाब के लिए मुश्किल होगा, और ये मैं बता रहा हूँ, ध्यान रखना। उसके बाद आते हैं पंजाब के प्रोबेबल 12 की तरफ, तो आपको दिखेंगे प्रियांश आर्या, प्रभसिमरन सिंह, श्रेयस अय्यर, जॉस इंग्लिश, निहाल बडेरा, शशांक सिंह, ग्लेन मैक्सवेल, जेवियर बाटलेट, मार्को एंसन, अर्शदीप, यूजी चहल, हरप्रीत बरार। अब बाटलेट लास्ट मैच खेले नहीं थे तो शायद उमर जही होना चाहिए वहाँ पे, मैंने मिस लिखा है कुछ,
या फिर उमर जई को ले आओ या फिर स्टोइनिस को ले आओ। स्टोइनिस ने यहाँ पे शतक मारा वो चेन्नई के ग्राउंड पे, आपको पता ही नहीं, बता देना। और भाई मतलब ऐसा होता है एक मैच में कि जिस प्लेयर से आप उम्मीद मत रखो कि स्पिन नहीं अच्छा खेलता, जैसे आज मुझे लग रहा है मैक्सवेल अच्छा कर जाएगा, ठीक है, तो ग्रैंड लीग में सीवी से ट्राई कर लेना। ऐसे ही मैं वीडियो में बताता हूँ, जो वीडियो देखते हैं उनको फ़ायदा होना चाहिए। नोट्स में भी ये चीज़ नहीं लिखा हुआ, वीडियो का कुछ तो स्पेशल होना चाहिए ना। तो मैक्सवेल बॉलिंग से भी काम आएंगे बिकॉज सामने लेफ्टी है, और जिस तरह फ्लॉप चल रही, एक टीम में बना ही लेना ना, वैसे कौन सा डेली जीत रहे हो, ठीक है। तो 49 रुपये इस नाम पे भी बर्बाद कर देना कि मैक्सवेल को कप्तान बना दिया, ठीक। अब इधर से जडेजा या शाम करन को बना देना, सिंपल, ठीक। बैटिंग फर्स्ट में खास करके, बिकॉज अगर सेकेंड इनिंग में ड्यू नहीं आई तो मैक्सवेल उसे वो भी नहीं होगा, ठीक है। बैटिंग फर्स्ट करेंगे तो सेकेंड इनिंग में बॉलिंग से भी विकेट लेंगे। उसके बाद मैक्सवेल हो गया, उसके बाद यश ठाकुर या वैशक विजय कुमार भी आ सकते हैं। वैशक विजय कुमार के बारे में एक बात बताना चाहूँगा कि वैशक विजय कुमार का नाम इस साल सबसे ज़्यादा कब उछला था और किस चीज़ के लिए मतलब ट्रेंड में आया था, आप लोगों की जानकारी में आया था। वो आया था वाइडी ऑर्किड्स और वेरिएशन जीटी के खिलाफ सरफेन रदरफोर्ड को जिस तरह उन्होंने परेशान किया था, याद आया। तो अगर उसके बाद से पंजाब वाली टीम तो अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारी, उसके बाद से यश ठाकुर को लाया अपने मन से, उनकी भी वेरिएशन ठीक ठाक है, बट स्टिल वैशक विजय कुमार को लाना चाहिए, खिलाना चाहिए। वो मैच देख करके अगर कोई इंजरी नहीं है तो आई थिंक वैशक कुमार टीम में आने चाहिए, और इस वेन्यू के लिए वो हर्षल पटेल है, ठीक। अगर फर्स्ट बॉलिंग करेंगे तो ग्रैंड लीग में कप्तान दाग देना। बहुत धीरे बोल रहा हूँ, अब तक बात पहुँच रही कि नहीं पहुँच रही, लेकिन इग्नोर मत करना। चलो अब प्लेयर वाइज हम बात कर लेते हैं। तो प्रियांश आर्या को नूर ने परेशान किया, लेकिन जब तक नूर आएंगे तब तक प्रियांश आर्या अपना काम कर जाएंगे। प्रभ सिमरन को जड्डू ने परेशान किया, जड्डू पावर प्ले में आ सकते हैं और प्रभ सिमरन भी जा सकते हैं, बिकॉज ये पिच बहुत स्लो है और प्रभ सिमरन भी वैसे ही शॉट खेलते हैं जैसा ये खेलते हैं, क्या बोलते हैं, मतलब तेज बल्ला भाजते। प्रियांश आर्या देख के खेल रहे हैं लास्ट मैच को, स्विंग में जैसे उन्होंने स्विंग को टैकल किया, मतलब ये वो फैन ऑफ हिम यार, मतलब क्या टैकल के बॉल को देख करके हिट कर रहे हैं और टाइम कर रहे हैं। लेकिन प्रभ सिमरन सिंह आड़ा तिरछा मारने के चक्कर में पहले मैच में प्रियांश आर्या बहुत फंबल होकर खेल रहे थे, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने खुद को खोला है यार, मतलब क्या ही बोलूँ। तो उसके बाद श्रेयस अय्यर भाई स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं और बस गलत शॉट पे आउट हो रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि बॉलर अपने दिमाग से करे या अपनी गलती से हो रहे। एक बार स्लैश करते हुए हाथ में मार बैठे, फिर उसके बाद मतलब क्या ही बोलूँ, श्रेयस अय्यर ऐसे आउट होते नहीं जनरली, बट श्रेयस अय्यर को परेशान किया खलील अहमद ने, और श्रेयस अय्यर मेरे लिए मस्त पिक है, ठीक है। और इधर से प्रियांश आर्या को मैंने रखने का सोचा है, बिकॉज एक तो मुझे चाहिए ओपनर्स, प्रभ सिमरन या प्रियांश आर्या में से, तो फिलहाल मैंने प्रियांश आर्या को रखा है। श्रेयस अय्यर मस्त पिक है ऐसे विकेट्स पे। और जोश इंग्लिश विकेट कीपर, सैम करन से परेशान, और कोच है पोंटिंग, ऑस्ट्रेलियंस को मौका दे रहा। भाई लास्ट मैच में क्या करना चाह रहे थे, मार्को यानसन को ऊपर भेज दिया, जोश इंग्लिश को ऊपर भेज दिया, मैक्सवेल को ऊपर भेज दिया, लेकिन जो फॉर्म में निहाल वधेरा और शशांक सिंह उनको नीचे रख दिया, हार गए मैच, बात खत्म। मैच जीत सकते थे यार पंजाब वाले, लेकिन ज़बरदस्ती चूल मचा हुआ था, तो नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद निहाल वडेरा भाई इंग्लिश अभी तक अडेप्ट नहीं कर पाए, स्पिन ठीक ठाक खेल लेते हैं, लेकिन एक आध मैच दिखेगा जिसमें इंग्लिश 60-70 रन वाली पारी खेलेंगे, जहाँ पे टॉप ऑर्डर कोलैप्स होगा, और वो मैच जल्दी आने वाला है। उसके बाद निहाल वडेरा बहुत अच्छा खेलते हैं, स्पिन को फर्स्ट बैटिंग में ट्राई कर लेना, सेकंड बैटिंग में। अगर टॉप ऑर्डर फ्लॉप होता है स्पिन के सामने, जो कि धोनी करेंगे पावर प्ले में यूटिलाइज, स्पिनर्स को लेके आएंगे, वेरिएशन वाले बॉलर्स को लेके आएंगे। अगर टॉप ऑर्डर कोलैप्स होता है तो फिर निहाल वडेरा क्रूशियल पिक हो जाएंगे। उनसे भी क्रूशियल शशांक सिंह बहुत पसंद करते हैं यार चेन्नई को, पता नहीं। और श्रेयस अय्यर के बारे में एक चीज़ कि होम वेन्यू पर अभी तक रन नहीं ढंग से बन रहे थे, और बाहर में 50 से कम कुछ मार नहीं रहे थे। बेंगलुरु वाला मैच हटा दो तो हर अवे गेम्स में ऑलमोस्ट उन्होंने इस सीज़न 50 मारा है। ग्लेन मैक्सवेल भाई वेन्यू पर रिकॉर्ड अच्छा है, हेड टू हेड में थोड़ा सा ख़राब है, लेकिन बस वही जस्ट बिकॉज ऑफ दोज गट फीलिंग्स इनको परेशान किया अश्विन और जड्डू ने, तो बैटिंग फर्स्ट आए तो रख लेना। मैं फिर से बोल रहा हूँ ग्लेन मैक्सवेल बैटिंग फर्स्ट, CVC ऑप्शन अभी लिख ही लेता हूँ, नहीं ये तो फिर नोट्स वालों को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद अजमतुल्ला उमर चाहिए अगर आते हैं तो वो मेन बेसिकली पावर प्ले वाले बॉलर, इस चीज़ को ध्यान में रखना, वो आते हैं, या फिर उनको अगर टीम खिलाती है तो उनको बैटिंग में प्रमोशन दे सकती है।
सेम चीज़ किस लिए, क्योंकि नूर अहमद को उन्होंने खेला होगा नेट्स में बहुत ही ज़्यादा, एक ही देश के प्लेयर है ना, तो ये काम वो कर सकते हैं। तो उमर जाई को बैटिंग प्रमोशन नूर अहमद को काउंटर करने के लिए मिल सकता है। ये एक लॉजिक जो मुझे लग रहा है ऐसा कि होने के चांसेस हाई हैं। उसके बाद नंबर आता मार्को यानसन का। मार्को यानसन ओवरकास्ट कंडीशन है, और अगर इन्हें अंडर लाइट बॉल मिली मार्को यानसन को ओवरकास्ट कंडीशन में, वही हवा में नचा देंगे बॉल। और सामने जो भी ओपनर है, चाहे आपने देखा होगा आयुष मात्रे है, चाहे शेख राशिद है, ये पैर खोल के नहीं खेल रहे। आपने लास्ट मैच का विकेट देखा होगा, चेक किया शॉट को, ठीक है, तो ये फंसेंगे कहीं ना कहीं। अर्शदीप मस्ट पिक है मेरे लिए, बॉलिंग फर्स्ट हो बॉलिंग सेकंड हो, और ये बॉलर्स का गेम है, इनके पास भी अच्छी खासी कटर है भाई, कटोरिया ये भी अच्छा डालते हैं, तो अर्शदीप को इग्नोर मत करना। उसके बाद आते यूजी चहल, द ग्रैंड मास्टर चहल भाई, सीवीसी का मटेरियल है, खास करके बॉलिंग सेकंड या हो बॉलिंग फर्स्ट, मेरे लिए मस्ट पिक है, लेकिन एक ग्रैंड लीग में ड्रॉप करके भी चल जाना। बस ऐसे ही स्पिन बोलेंगे, और कोई बॉलर्स पेस बॉलर अच्छा कर जाएगा। लास्ट मैच में जीशान अंसारी को विकेट नहीं मिला, कैच ड्रॉप्स, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन ये मेरे लिए मस्त पिक है अभी। और उसके बाद हरप्रीत बरार, आप ही नहीं चाहो तो टीम में रखो, और ना चाहो तो भी टीम में रखो अगर खेलते हैं तो, बिकॉज ये सामने वाली टीम के लिए अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज पैकेज है, यू मिस आई हिट वाले पैकेज है, और सामने वाली टीम खाली हिट वाली टीम है। शिवम दुबे चला रहे हैं, जडेजा चलाने की कोशिश कर रहे हैं, सैम करन छक्के मारने की कोशिश कर रहे हैं, और बरार इसमें क्रूशियल पिक हो सकते हैं। वैसे मैंने शायद तीनों लेफ्टी की ही बात की ना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। श्रेयस अय्यर लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन ही देखेंगे, वो मैचअप के चक्कर में नहीं, वो बॉलर को बैक करेंगे, और मुझे लगता है कि हरप्रीत बरार कुड भी और डिफरेंशियल पिक। उसके बाद स्टोइनिस आ गए तो अच्छे हो जाएंगे। मैंने सारी बातें कर ली, अब हम चलते चेन्नई की तरफ से। तो चेन्नई की तरफ से नोट्स क्या बोलते हैं भाई साहब, हार गए तो बाहर गए, और पहला बार ऐसा होगा इनके सीज़न में कि फर्स्ट टाइम विल मिस नॉकआउट, लगातार 2 साल किसी नॉकआउट से बाहर, आईपीएल में नॉकआउट से बाहर हो गए, फर्स्ट टाइम होगा चेन्नई की हिस्ट्री में। उसके बाद ऑलरेडी 21 प्लेयर यूज़ कर चुके हैं, मैंने बता दिया। बेबी एबी वर्सेस स्पिनर्स, स्पेशली चहल, बेबी एबी यानी कि डेवाल्ड ब्रेविस, प्लेयर्स टू वॉच आउट, यही रहेगा मेरे लिए। उसके बाद लास्ट 4 बैक टू बैक अपने घर पे हारी है चेन्नई, जो कि 2008 से भी ख़राब है। 2008 में मुझे लगता है कि इनका विन परसेंटेज 42% था, मैंने कहीं पढ़ा था, उतना पुराना मुझे याद नहीं है, ऐसे मत सोचना आप लोग। तो 2008 में इनका विन परसेंटेज होम वेन्यू पे 42% था, मतलब अगर 5 मैच खेले तो ये एटलीस्ट 2 मैच जीत रहे थे, ठीक है, 2 मैच जीत रहे थे। लेकिन अभी 20% है, 5 मैच खेले 4 मैच हारे, ठीक है, तो ये बहुत ही खराब है, एक ही मैच जीते। सैम करन लव्स टू हिट चहल, सैम करन ने चहल को खूब मारा भाई, और एक बार भी आउट नहीं हुआ है, मतलब 200 के स्ट्राइक रेट से ऊपर मारा है। नॉट एक्सपेक्टिंग मच फ्रॉम जड्डू की बैटिंग, बट इंपॉर्टेंट विद बॉल, जड्डू बॉल से बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉट एक्सपेक्ट मच फ्रॉम बैटिंग, तो जड्डू ओल्ड पॉइंट सिस्टम का सेफेस्ट कप्तानी मटेरियल है, आँख बंद करो और बना दो कप्तान। अगर सपना 11 पर ट्राई करना है तो सैम करन को कर लो, उससे पहले आ रही है बैटिंग भी, और 2-3 ओवर कर ही रहे, बस सैम करन के 4 ओवर फिक्स दिखने लगे ना तो कप्तानी मटेरियल हो जाएगा। उसके बाद पंजाब की तरफ से मिडिल ऑर्डर अभी तक टेस्ट हुआ नहीं है, या पॉन्टिंग भाई इसको ऑस्ट्रेलिया 11 बना रहे हैं शायद, कि सिर्फ ऑस्ट्रेलियंस को प्रमोट कर रहे हैं। इंडियंस से थोड़ा सा वो भी वो बोलते हैं ना कि नेग्रो टाइप वाली फील करते हैं, इंडियंस को मौका ही नहीं दे रहे। ऐसे मैं नहीं बोलूँगा यार, रेहान शारे से ओपनिंग करा दिया, पृथ्वी शॉ को मौका देने वाले यही थे, मतलब कुछ भी। ये मैंने किसका सुना था, नाम नहीं लूँगा, एक फेमस यूट्यूबर का, कि मतलब पॉन्टिंग से नफरत है, ऑस्ट्रेलियन को प्रमोट कर रहे, नाम लूँगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। उसके बाद 1 लास्ट 6 आउट ऑफ 7 भाई, इस वेन्यू पर इनका रिकॉर्ड बहुत धांसू है, लास्ट 7 में से 6 मैच जीते हैं हेड टू हेड में, और 2 इस वेन्यू पे ही है 2023-24 में जो जीते थे। मैक्सवेल स्ट्रगल वर्सेस स्पिन क्रूशियल विद बॉल, सेम जड्डू वाला हिसाब किताब मैक्सवेल के साथ है, तो एक कैप्टन मैक्सवेल वाइस कैप्टन जड्डू बना देना, दोनों चल गए तो भाई पर मज़े आ जाएंगे। आज जैसे नरेन और अक्षर पटेल वाला कॉम्बिनेशन हुआ। श्रेयस अय्यर सेफेस्ट वाइस कैप्टन ऑप्शन, ठीक है, कैप्टन तो मैं नहीं सोच रहा ऐसे विकेट पे जहाँ बैटर्स के लिए कुछ नहीं है। अब बचते रेड सॉइल विकेट हो जाए। एक बंदे ने कमेंट किया था भाई ने, भाई रेड सॉइल और ब्लैक सॉइल समझा दो, तो रेड सॉइल पे बाउंस अच्छा मिलता है, और जहाँ बाउंस अच्छा मिलता है बैटर्स ट्रस्ट करके शॉट खेल पाते हैं, इसीलिए रेड सॉइल विकेट पे बैटर्स ज़्यादा अच्छा स्कोर करते हैं। ब्लैक सॉइल विकेट में क्या होता है कि धूल उड़ता है, धूल उड़ेगा मतलब क्या होगा, इमेजिन करो आप लोग ना कि वैसे जगह पे जहाँ टाइट विकेट है, रेड सॉइल टाइट विकेट है,
ब्लैक सॉइल धूल वाला विकेट है, ब्लैक सॉइल पे बॉल गिरेगी तो आप इमेजिन करो कि धूल उड़ेगा तो क्या होगा, बॉल की स्पीड स्लो होगी, ठीक है, स्पीड स्लो होगी तो बॉल नीचे रहेगी और ग्रिप करेगी, बस सिंपल ये लॉजिक होता है। तो धूल उड़ते हुए आपको पिच पर नहीं दिखने वाली, इसीलिए वैसा मत सोचना कि साउथ मूवी की तरह ऐसे ऐसे धूल उड़ेगा, वैसा कुछ नहीं है। और श्रेयस अय्यर लव्स अवे गेम्स, ये मैंने बता दिया। सेफ सीबीसी श्रेयस, रिस्की में चहल और मैक्सवेल, और इधर से जडेजा, सैम करन, नूर अहमद, ठीक है। और मेरे लिए मस्ट पिक कौन कौन से है, तो मैंने अभी आयुष मात्रे को अपनी टीम में रखा है, सैम करन को अपनी टीम में रखा है, जडेजा को अपनी टीम में रखा है, नूर अहमद और खलील को रखा है। 1 2 3 4 5, ठीक है। तो मैं मात्रे और ब्रेविस में सोच रहा हूँ कोई एक मैं रख के जाऊँगा। तो और इधर से प्रियांश आर्या मेरी टीम में है, श्रेयस अय्यर मेरी टीम में है, और मैंने अभी फ़िलहाल अर्शदीप को भी अपनी टीम में रखा है, और यूजी चहल भी मेरी टीम का पार्ट है, मार्क यानसन भी मेरी टीम का पार्ट है। मतलब 5 4 9 प्लेयर ऑलमोस्ट हो गए, और मैक्सवेल भी है, 10 प्लेयर हो गए भाई। अब 11वें प्लेयर में मेरे पास ऑप्शन है डिवाल्ड ब्रेविस और जोस इंग्लिश। विकेट कीपर एक लेना ही होगा, मैंने विकेट कीपर अभी तक पिक नहीं किया, तो विकेट कीपर वाले ऑप्शन में देखते हैं कौन आता है, या तो प्रभ सिमरन आएंगे, या तो माही भाई आएंगे, या फिर जोस इंग्लिश आएंगे, और शायद मैं प्रभ सिमरन के साथ जाऊँ। एक ओपनर मुझे लेना है, शायद दोनों लेना पड़े। तो फाइनल टीम और अपडेट आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में है मेंशन्ड। भाई सुबह के 4 बज रहे हैं रिकॉर्डिंग होते वक्त, तो आप लोग लाइक कमेंट शेयर कर देना, और दिस विल बी अ कम बैक गेम, याद रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।